एक कपकपाती दिसंबर की ठंडी रात में एक लड़की क्रिसमस पार्टी से अपने घर की ओर जा रही थी। पार्टी में उसने ज्यादा शराब नहीं पी थी, पर वो काफी थक चुकी थी और उस थकान के चलते वो रोड पे अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। जिस रोड से वो जा रही थी वो रोड काफी सुनसान और चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। उसने देखा कि उसके गाड़ी का पेट्रोल भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो वो और फ्रस्ट्रेट हो गई। कुछ देर चलते ही उसने एक गैस स्टेशन देखा, पर वहां एक नोट लगा हुआ था जिस पर लिखा था नो सेल्फ सर्विस हियर। ये पढ़कर वो गैस स्टेशन के अंदर गई और वहां पेमेंट करके क्लर्क के साथ बाहर आई। वो क्लर्क उसे काफी अजीब नजरों से देख रहा था। उसने उस लड़की के गाड़ी में पेट्रोल भरा और उसके एकदम करीब आकर कहा, आपके कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, आपको मेरे साथ अंदर चलना होगा, वहां जाकर हम फिगर आउट करते हैं। और इतना कहकर वो उस लड़की को अपने साथ अंदर ले गया। लड़की उस क्लर्क का ऐसा बिहेवियर देखकर काफी डर चुकी थी। गैस स्टेशन के अंदर जाते ही उस क्लर्क ने अपने हाथ में एक नाइफ लिया और उस लड़की की ओर आने लगा। क्लर्क के हाथ में वो नाइफ देखकर वो लड़की सीधा अपने कार की ओर भागी और कार में बैठकर वहां से निकल गई। कार के रियर मिरर में उस लड़की ने देखा कि वो क्लर्क अपनी पिकअप ट्रक में बैठकर उसे फॉलो कर रहा था। वो लड़की काफी डरी हुई थी। बार बार वो आदमी गाड़ी की हाई बीम्स लाइट्स चालू बंद कर रहा था। आखिरकार उस गैस स्टेशन के क्लर्क से पीछा छुड़ाने के लिए उस लड़की ने अपनी कार लेफ्ट में ली और एक झटके से राइट टर्न कर दी। उस क्लर्क की कार सीधा लेफ्ट में एक पेड़ से जा टकराई और वो वहीं रुक गया। वो लड़की अब एक प्राइवेट रोड पर थी जो सीधा उसके घर की ओर जाता था। उसने चैन की सांस ली और जो भी उसके साथ हुआ वो भुलाने के लिए उसने रेडियो ऑन किया। रेडियो पर एक अनाउंसमेंट हुआ और अनाउंसर ने अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म करते हुए एक जेल से भागे हुए कैदी के बारे में बताया जो कि मास मर्डर के केस में जेल में था। उस आदमी का राइट हैंड नहीं है और उसकी जगह एक हुक लगा हुआ है। वो ऑलरेडी डरी हुई थी और ये न्यूज़ सुनकर वो और डर चुकी थी। उसके माइंड में यही चल रहा था कि शायद वो गैस स्टेशन वाला क्लर्क वो किलर ही होगा। तभी उसे याद आया कि आज रात उसे एक घर पर बेबी सिटिंग करने के लिए जाना है। वो तुरंत उस घर पर पहुंची। अपनी कार से नीचे उतरकर वो एक टक लगाए पीछे के डोर हैंडल को देखने लगी जिस पर एक हुक लटका हुआ था। अब उसे पक्का बिलीव हो गया था कि वो गैस स्टेशन वाला क्लर्क कोई और नहीं, वही जेल से भागा हुआ किलर था। वो खुश थी कि उस आदमी से वो बच गई। वो घर में जाते जाते सोच ही रही थी कि अच्छा हुआ उस आदमी ने उसे फॉलो नहीं किया, अब वो रिलैक्स हो सकती है। उसने सोचा कि बच्चों को सुलाकर वो पुलिस को कॉल करेगी और उन्हें सब कुछ बता देगी। बच्चों को बेडरूम में भेजने के बाद वो उन्हें चेक करने उनके बेडरूम में गई। उसने लाइट्स ऑन नहीं किए और अंधेरे में ही देखा कि बच्चे सो तो रहे हैं और उनके ही कुछ दूर पर एक क्रीपी सा दिखने वाला क्लाउन का स्टैचू है। ओह, किसी को ऐसे स्टैचू कैसे पसंद आ सकते हैं, उसने मन में सोचा। हाँ, मुझे क्या, आजकल के बच्चों को समझना मेरे बस की बात नहीं। वो नीचे लिविंग रूम में आकर टीवी देखने लगी। तभी उसकी नजर फ्रंट डोर की ओर गई जहां कुछ फुटप्रिंट्स थे जो बाहर से घर की अंदर आ रहे थे, पर वो काफी थक चुकी थी तो उसने उन्हें इग्नोर किया। वो सब कुछ भुलाकर थोड़ा रिलैक्स हो रही थी कि तभी शायद बच्चों के पेरेंट्स का फोन होगा। वो लोग घर आने ही वाले होंगे और मैं अपने घर जल्द ही जा सकूंगी। वैसे भी मैं कुछ ब्लॉक्स दूर ही रहती हूँ। ये सोचते हुए वो फोन की ओर आई और उसने फोन रिसीव किया। हेलो। दूसरी ओर बच्चों के पेरेंट्स नहीं थे, बल्कि एक अनफैमिलियर आवाज ने उसे हंसते हुए कहा, I am coming to kill you soon. उसने प्रैंक कॉल सोचकर
फोन रख दिया और सोफे पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद फिर से फोन बजा। इस बार जब उसने कॉल रिसीव किया तो वही आवाज ने उससे कहा, I am coming to kill you in a few minutes. और फिर से एक हेवी ब्रीथ के साथ फोन कट हो गया। इस बार वो थोड़ा डर चुकी थी। अगर ये मेरे फ्रेंड्स हो गए ना तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, उसने गुस्से से कहा। थोड़ा समय बीत गया। वो अपने दिमाग से सारे ख्याल निकालकर टीवी देख रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसने विंडो के बाहर एक क्लाउन को खड़ा देखा। उसने तुरंत नेबर को कॉल किया, पर उनके नेबर्स ने घर के बाहर किसी को नहीं देखा था। हाँ, मैं काफी थक चुकी हूं, अब मुझे हेलुसिनेशंस भी होने शुरू हो गए हैं, उसने सोचा। उसने फोन रखा ही था कि 10 सेकंड्स बाद फोन फिर से बजा। वो वही स्ट्रेंजर था। I'm almost there. उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा। अब वो लड़की काफी डर चुकी थी। उसके फ्रेंड्स उसके साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते। उसने पुलिस को कॉल किया और उन्हें उसके साथ बीते हर इंसिडेंट के बारे में बताया। पुलिस ने कहा कि वो लोग उसके अगले कॉल आने तक वेट करेंगे ताकि वो उसका नंबर ट्रेस कर सके। इतना कहकर उन्होंने घर के सारे डोर्स और विंडोज बंद करके वही वेट करने के लिए कहा। वो भागते हुए किचन में गई और अपने हाथ में किचन नाइफ लेकर एक कॉर्नर में बैठ गई। वो इतना डर चुकी थी कि वो बच्चों के बारे में भूल गई। तभी उसका फोन उसके जीन्स से वाइब्रेट होते हुए नीचे जमीन पर गिरा। एक अननोन नंबर से कॉल देखकर वो समझ चुकी थी कि ये वही स्ट्रेंजर है। वो उस फोन की ओर डर की नजरों से देख रही थी। वो ये कॉल रिसीव करना नहीं चाहती थी, पर उसे करना पड़ा ताकि पुलिस उस स्ट्रेंजर की लोकेशन ट्रेस कर सके। हेलो, उसने सहमी आवाज में कहा। It won't be long now. उस स्ट्रेंजर ने कहा और फोन कट कर दिया। डर से उसके आंखों में आंसू आ गए थे। तभी फोन फिर से बजा और इस बार पुलिस का कॉल देख उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। अभी के अभी उस घर से बाहर निकलो। वो सारे कॉल्स उसी घर के फर्स्ट फ्लोर के फोन से आ रहे हैं। ऊपर का डोर खुलने की आवाज सुन वो लड़की चिल्लाते हुए फ्रंट डोर की ओर भागी। फ्रंट डोर से जब उसने ऊपर फर्स्ट फ्लोर की ओर देखा तो पाया एक क्लाउन खून से लथपथ उसकी ओर देख रहा था। वो घर से बाहर आई और पुलिस की कार्स की ओर भागने लगी। पुलिस तुरंत उस घर में गई और उन्होंने उस क्लाउन के कॉस्ट्यूम पहने आदमी को पकड़ लिया। उन्होंने कंफर्म किया कि वो वही जेल से भागा हुआ किलर था जिसकी वो लोग तलाश कर रहे थे। उन्हें ग्रोसरी बैग में एक नाइफ मिला, क्लाउन का एक विग मिला। दोनों बच्चों की लाश उन्हें उनके बेडरूम में मिली जो खून से लथपथ थी। उस लड़की को रियलाइज हुआ कि वो किलर उसके कार में ही था और इसीलिए उस गैस स्टेशन का क्लर्क ऑड बिहेव कर रहा था और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, ना कि उसे मारने की। वो कार डोर पे हुक उसी किलर का था। वो फुटप्रिंट्स जो डोर से रूम में आ रहे थे वो किलर के ही फुटप्रिंट्स थे और वो किलर विंडो के बाहर नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ा था। जब पुलिस ने उस किलर को पुलिस कार में बिठाया तो उसने उस लड़की की ओर देखा और कहा, Call you back later. पुलिस ने उस लड़की को उसके घर ड्रॉप किया, पर वो इतनी डर चुकी थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने टीवी ऑन किया और न्यूज़ देख रही थी कि तभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई। अभी अभी खबर आई है, जो पुलिसमैन भागे हुए मर्डर कन्विक्ट को वापस जेल लेके जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और पुलिसमैन की जगह पर मौत हो गई, पर उस किलर का कोई नामो निशान नहीं है, न्यूज़ एंकर ने बताया। ये सुन वो लड़की डर से रोने लगी। नो नो, वो भागते हुए नीचे आई
और देखा कि उसका फ्रंट डोर हल्का सा खुला हुआ है और बड़े बड़े क्लाउन शूज के फुटप्रिंट्स उसके घर के अंदर आ रहे थे। वो ऊपर भागने के लिए पीछे पलटी ही थी कि तभी अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।